हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई का ये आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बेटा पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे पूछते हैं सर इसमें हम लिखें क्या। पता सबको रहता है क्वेश्चन में ये क्या कह रहा क्वेश्चन है, और होता ही है सर कैसे इसको लिखें। बेटा आपकी समस्या का समाधान लेकर के इस क्वेश्चन में हम लोग आए हैं। कैसे कुछ करेंगे, कह रहा है प्रूव दैट द perpendicular at the point of contact of to the tangent to a circle passes through the center ऑफ अ सर्किल। आपको दिखाना है बेटा, थ्योरम कहती है कि बेटा ये मान लो अगर आपका सर्कल, जैसे मान लो सर्कल हो जाएगा ये, ठीक है, सर्कल के बेटा टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी ऐसे, ये आपका मान बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका ऐसे हो जाएगा ना। ये तुमको दिखाना है कि बेटा ये सेंटर से होकर के जाता है, मतलब बेटा कैसे हो जाएगा ये, आपको दिखाना है कि ये बेटा सेंटर से होकर के सर्कल में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन ड्रॉ करोगे, बेटा सेंटर से होकर के वो जाएगी। कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बेटा ये अगर ये 90 डिग्री होगी ना, बेटा अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बेटा अगर आप 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करोगे वैसे वो सेंटर से होकर के जाएगी। हमको दिखाना है। अच्छा करेंगे, देखो होता क्या है, अगर आप जान जाओ इसमें करना क्या है, करना क्या है ना, अगर वो आप जान जाओगे तो आपको काम लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो देखो हमको ये प्रूव करना है बेटा, कुछ समय के लिए हम मान लेंगे, कुछ समय के लिए मान लेंगे कि हम उल्टा मानेंगे। हम क्या मानेंगे, मानेंगे कि बेटा क्या हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बेटा अगर 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करोगे तो बेटा क्या हो जाएगी, ये क्यू जैसे पॉइंट बेटा आपका हो जाएगा। क्यू ये इसको बेटा आर मान लो, आर पॉइंट हो जाएगा। तो मान लेंगे आर इज नॉट द सर्किल सेंटर ऑफ सर्किल। हम मान लेंगे बेटा आर क्या हो जाएगा, आर इस समय वृत्त का केंद्र नहीं है ना बेटा, मान लेंगे। अब देखो यहाँ देखो बेटा, हम मानेंगे कि कोई पॉइंट आपका ओ होगा, ओ होगा, तो बेटा वो अगर सर्कल का सेंटर है तो बेटा ओ को जब बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को आपस में मिलाओगे, हमने मान लो ऐसे यहाँ पर इससे मिला दिया, तो बेटा अगर एंगल इसे नाम दे देते हैं इसको बी, बेटा ए दे देते हैं, ठीक। ये आपका पी बेटा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जाएगा। बेटा देखो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है, एंगल आर पी बी, बेटा ये हमको गिवन दे रखा है दोस्तों, हमको दे रखा है ना कि पॉइंट पी से बेटा अगर कोई भी हम अगर 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से होकर के नहीं जाएगी ना, लेकिन हमने माना नहीं जाएगी। बेटा हमको आर पी बी हमको 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। तो बेटा हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन बेटा हम लोगों ने क्या किया है, हमने किया है कि O इज अ सेंटर ऑफ सर्किल। बेटा O क्या हो जाएगा, आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और आपको पता है कि जब O से कोई लाइन ड्रॉ करोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा होगी तो 90 डिग्री होगी, तो यहाँ तक क्या मिल जाएगा, O पी आर बेटा कितना मिल जाएगा, ये हमको 90 डिग्री यहाँ पर बेटा मिल जाएगा। अच्छा देखो आर पी बी भी 90 डिग्री है, आर ओ ये ओ पी आर भी आपका ओ आर ओ पी बी हो जाएगा ना, ओ पी बी बेटा हो जाएगा, ओ बी आपका 90 डिग्री है। बेटा ये तभी पॉसिबल होगा, भाई देखो ये तभी पॉसिबल होगा जब बेटा आर और ओ दोनों एक पॉइंट पे होंगे ना, ये आपका तभी पॉसिबल, ये बेटा तभी आपकी ये पॉसिबिलिटी संभव है। बेटा क्या हो जाएगा, इसलिए हम जो पहले माने थे कि आर पॉइंट है बेटा, वो आर जो ओ आर है वो सेंटर से होकर नहीं जाएगा, बेटा ऐसी पॉसिबिलिटी कभी होगी नहीं। आर आपका सेंटर से ही मतलब ये ऊर्जा आरपी होगा बेटा, आर आपका सेंटर ओ आपका दोनों सेम एक ही सेंटर होंगे, तभी दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। बेटा इतना हमको इसमें इतनी सी बात करनी है। बेटा कैसे लिखेंगे बेटा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, कैसे इसके बारे में हम लोग बात लिखेंगे इसके बारे में। बेटा ये आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा, इसमें करना क्या है। तो बेटा इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं, ये एग्जाम में नंबर लिखने के मिलते हैं। बेटा क्या हो जाएगा, मेरे सर्कल किसी को नजर लग गई भाई साहब, कि बेटा मान लो आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक। अब मान ही लो इसको, बेटा मान लो आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक। ये बेटा इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ये बेटा मान लो आपको पी हो जाएगा, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है ऐसे, है ना। तो हमसे कह रहा है प्रूव करो कि बेटा अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे मान लो बेटा ये ऐसे लाइन हो जाएगी, ये आपकी लाइन हो जाएगी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बेटा होकर के ये जाएगी ना। तुमको दिखाना है कि ये बेटा अगर 90 डिग्री है, एंगल वन कितना हमको दे रखा है यहाँ पे बेटा है
ये हमको 90 डिग्री मान लो यहाँ पर दे रखा है, तुमको दिखाना है कि ये बेटा क्या हो जाएगा, तुमको दिखाना है कि O इज अ सेंटर ऑफ सर्किल। क्या कह सकते हो बेटा, लाइन OP सेंटर से होकर के ये जाएगी। हमको ये गिवन है, हमको गिवन क्या दे रखा है, तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो हम गिवन क्या है, अ सर्कल, भाई आपका एक सर्कल है, आपका सर्कल है विदाउट, अभी इसमें बेटा इसका सेंटर नहीं दिया गया है ना, ये हमको प्रूव करना है, सेंटर से होकर के जाएगी यहाँ पर। अ सर्कल एंड अ टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका नाम दे दो ए बी, बेटा आपकी टेंजेंट हो जाएगी। और पॉइंट ऑफ बेटा पॉइंट ऑफ कॉर्नर आपका जो है वो पी आपका है ही है। अ टेंजेंट हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बेटा हमको यहाँ पर पी दे रखा है, बेटा हमको प्रूफ करना, प्रूफ वाला यहाँ पर लिख रहे हैं। हमको दिखाना है O इज अ सेंटर ऑफ, हाँ दिखाना है कि OP लाइन, दिखाना है लाइन OP passes through सेंटर। आपको दिखाना है OP लाइन बेटा पास सेंटर से पास यहाँ पर हो रही है। बेटा हम कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखो बेटा इस समय ये इसका सेंटर नहीं है ना, हमको प्रूव करना है। बेटा हम क्या मान लेंगे कि इससे मान लो बेटा Q जो आपका हो, यहाँ पे हो जाएगा R नहीं हुआ ना, हाँ बेटा मान लेंगे R इज द सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो बेटा अब देखो, बेटा R का सेंटर है तो आपको पता है R से जब लाइन ड्रॉ करोगे और पॉइंट ऑफ बेटा कॉन्टेक्ट को मिलाओगे ऐसे ना, ऐसे मिलाओगे ऐसे, भाई हमने ये हल्की लाइन ड्रॉ करी ऐसे करके है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बेटा हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लिखेंगे टेक अ सेंटर इन सर्कल, भाई सेंटर ले लेंगे, हम मानेंगे बेटा सर्कल का सेंटर R इस समय है आपका। अब देखो बेटा का सेंटर मान लोगे तो लिखोगे आरपी परपेंडिकुलर, ये बेटा हमारा AB हो जाएगा। भाई ये किसे बेटा जाएगा, बाई थ्योरम से, बाई थ्योरम। तो बेटा थ्योरम कौन सी होती है कि जब बेटा सेंटर से, भाई इसमें R अगर आपका सर्कल सेंटर है, R से बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाओगे तो बेटा 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो इधर, ये बेटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे एंगल RPB, बेटा ये हमको 90 डिग्री यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन गिवन दैट, बेटा हमको गिवन क्या है कि जो बेटा OP लाइन है, यहाँ देखो कह रहे हैं एक लाइन जो सेंटर से पास बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से निकलती है जो आपकी 90 डिग्री पर होती है। बेटा हमको गिवन क्या है, वो गिवन क्या है कि एंगल OPB हमको बेटा 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। भाई ये तो हमको दे रखा है ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बेटा कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो सेंटर से होकर जाएगी। हमको सिद्ध करना था, बेटा हमको OPB हमको सिर्फ 90 डिग्री दे रखा था, तो हमको दिखाना है सेंटर से होकर जाएगी, वो हम बाद में दिखाएंगे। बेटा OPB आपका 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि सर ये दो इक्वेशन है, लिखेंगे इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 possible when O and R are same, O and R point are O and R point are कॉन्सिक्वाइडिंग हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर आएंगे कॉन्सिक्वाइडिंग ईच अदर। भाई
संकेंद्रीय होगा तभी आपका यहाँ पर ये आएगा। अब देखो इट मीन्स O एंड R पॉइंट पोजीशन सेम हो जाएगी भाई, दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। एंड और OP passes through the सेंटर ऑफ आपका सर्कल हो जाएगा। भाई देखो ये तभी पॉसिबल बेटा है, देखो इधर हमको एंगल OPB हमको 90 डिग्री दे रखा था, लेकिन बेटा हमने कहा सेंटर R, बेटा इस सर्कल के सेंटर को R मान लेंगे। बेटा अगर आप RPB आपका 90 डिग्री होगा, बेटा ये तभी पॉसिबल, भाई दो एंगल अगर 90 डिग्री तभी होंगे जो बेटा O और R का सेम, आपका पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, OP आपका सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगा दोस्तों। बेटा ऐसे में इस थ्योरम को आसान तरीके से कम शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ फिर आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो आपको पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उनसे वीडियो शेयर कीजिए ताकि बेटा उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके सर्कल में। तो लैंग्वेज में उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा सही यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं आप, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम ना, बट आई विल ट्राइंग टू माई बेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा हिंदी में बोल देते हैं ही, है ना, ऐसे बेटा इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो लैंग्वेज तो अपनी खुद की लिख सकते हो ना। तो बेटा ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।